वक्त उस मकाम पर खड़ी हूँ जो यहाँ पर सबसे पहला क़िबला था, जो इस मस्जिद क़र्तबा की तामीर 8वीं सेंचुरी में हुई थी सबसे पहले, और उसके बाद क्योंकि 300-400 साल यहाँ पर खिलाफत रही, तो इसी मस्जिद में कोई 3 मरतबा तौसीह की गई। और ये जो तमाम एरिया है ये इस वक्त 24,000 किलोमीटर पर फैला हुआ है। पहले इब्तिदा में इसमें 100 कॉलम थे। ये जो मीनार आप देख रहे हैं मेहराबें, ये कोई 1000 के करीब थी, जो अब तो कुछ तो गिरा दी गई, लेकिन अब भी तकरीबन 800 साढ़े 800 वही मेहराबें हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये वो मेहराब है जहाँ से ज़ाहिर है कि नमाज की इमामत होती होगी, ये उसी तरह यहाँ पर मौजूद है। बिलाशुबा ये मस्जिद जो अब कलीसा है, इस्लामी और मुख्तलिफ कदीमी तहजीबों के तर्ज तामीर का एक मुरक्कब और मुँह बोलता शाहकार है। मस्जिद का पहला हिस्सा 784 में पहले उमैयद खलीफा अब्दुर्रहमान ने सेंट विंसेंट चर्च से कुछ हिस्सा लेकर तामीर करवाया था। और ये मस्जिद यूरोप में मुसलमानों के हमलों और फतोहात की एक यादगार समझी जाती है। न जाने क्यों मस्जिद क़ुर्तबा को देखना मेरा एक देरीना ख्वाब था। शायद इसकी वजह यह थी कि हमारी उर्दू अदब की प्रोफेसर हस्पानिया की सरजमीन उंदलस पर लिखी गई मस्जिद क़ुर्तबा पर अल्लामा इकबाल की ये नज़्म बहुत ही लहक लहक कर और पूरे जज्बे के साथ पढ़ा करती थी, और अल्लामा के इस नज़रिए से बहुत ही मुतासिर थी कि मस्जिद क़ुर्तबा मज़हब से मुसलमानों के इश्क की एक दलील है। नज़्म इसी शहर में अल्लामा ने दरियाए वादी उल कबीर के किनारे पर लिखी। ये एक तवील नज़्म है, इसके चंद मिसरे। आए हरम क़र्तबा इश्क से तेरा वजूद, इश्क सरापा दवाम जिसमें नहीं रफ्त बूद, रंग हो या खिश्त संग, चंग हो या हर्फ सौत, मौजज़ाए फन की है खून जिगर से नमूद, कतराए खून जिगर सिल को बनाता है दिल, खून जिगर से सदा सोज सरूर व सुरूर, तेरी फिजा दिल फरोज मेरी नवासी नसोस, तुझसे दिलों का हुजूर मुझसे दिलों की कशूद। अगर ये आप पूरी नज़्म सुनना चाहें तो नीचे ही इसकी लिंक मौजूद है। तारीख गवाह है कि 11वीं और 12वीं सदी में मुसलमानों ने अपने दौरे इक़्तिदार में उंदलस का इलाका और इसका दारुल खिलाफा क़ुर्तबा सनत व हरफत और तामीर व तरक्की की जिस मेराज पर पहुंचा दिया था, वो यूरोप ने इससे पहले नहीं देखी थी। मगर यूरोप में उरूज के साथ साथ मुसलमानों के जवाल की भी कोई नज़ीर नहीं मिलती। 13वीं सदी में खिलाफत का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया गया और उसके बाद इस मस्जिद को कलीसा में तब्दील कर दिया गया। 13वीं ता 16वीं सदी मस्जिद में मुसलसल तब्दीलियां और इजाफा किया जाता रहा, और इमारत में क़िबले के मेहराब के साथ ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुजस्समा नस्ब कर दिया गया। और उसके बाद जब जाके आप जानते हैं कि तारीख 13वीं सदी में इसको एक चर्च में तब्दील कर दिया गया। और यहाँ पर मैंने देखा, यहाँ अगर आप आगे बढ़कर देखें तो ये इसी के साथ बिल्कुल यानी सिलते के साथ बना दी गई है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की। आप देखिए जिस वक्त ज़ाहिर है कि इसको चर्च में तब्दील किया गया होगा, तो फिर ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यहाँ पर जो डिज़ाइन है, नमूना है, और उनका जो स्टैचू है वो यहाँ पर लगा दिया गया। इसमें तो कोई शक नहीं कि इस कदीमी और नादिर तामीर में मस्जिद के इब्तिदाई तर्ज को कोशिश और महारत के साथ बहुत संभाल कर रखा गया है। खुसूसन क़िबले की मेहराब पूरी तरह महफूज नज़र आती है, मगर शायद इसका मकसद महज तिजारती है, क्योंकि इमारत में दाखिले के वक्त गार्ड्स ने हमें खुसूसी तौर पर यह कहा कि ये अब मस्जिद नहीं कलीसा है और किसी भी जगह नमाज पढ़ने की यहाँ पर इजाज़त नहीं। मस्जिद देखने के लिए आई बरतानिया में पैदा और परवरिश पाने वाली फ़रत चिश्ती से
میں نے یہ پوچھا کہ کلیسا میں اتوار کو عبادت تو ہوتی ہے، اس کا سرکاری نام بھی مسجد کلیسا ہے، اور عمارت میں ہر طرف اسلامی تاریخ کے تمام آثار موجود ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ اسے ایک ملٹی فیتھ مرکز بنا دیا جائے اور سیاحت کے لیے آنے والے مسلمانوں کے لیے ادائیگی نماز کے لیے ایک حصہ مخصوص کر دیا جائے۔ فرد چشتی: سو میں بلیو کرتی ہوں کہ جو میرا ہے اوپینین یہ ہے کہ وہ جو ہمیں منع کرے نماز پڑھنے سے ان کا وہ رائٹ ہے اس مسئلے میں، اور یہ جو ہمیں بتاتے ہیں انٹرنس پہ کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ ہمیں تب کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کو ایک فیئر ہے کہ اگر کوئی ایک مسلمان نماز پڑھ لے پھر دوسرا بھی پڑھیں گے، پھر اس میں ظاہر ہے کہ سارے کتنے مسلمان کھٹے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر لیں گے، اور ایک کو یہ فکر ہے کہ ہم کہیں دوبارہ کیپچر نہ کر لیں اور اس جگہ کو چرچ کو مسجد نہ بنا دیں۔ فرد چشتی کی رائے: بہرحال مسلمانوں کو یہاں عبادت کی اجازت ہو یا نہ ہو، مگر یہ طے ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے یورپ میں اسلامی تاریخ اور قبلہ اول کے طور پر اس مسجد کلیسا کی کشش کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔